लंदन से एक ऐसी खबर आई है जिसने हिंदुस्तान के घोटालेबाजों की नींद उड़ा दी है। हजारों करोड़ का घोटाला कर फरार हुए विजय माल्या को ब्रिटेन की सरकार ने भारत लाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से यह वादा किया था कि एक भी घोटालेबाज बख्शा नहीं जाएगा। अब मोदी को वो वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी मोदी का वचन ही मोदी का शासन है। हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 10 वचन। भ्रष्टाचार से आए हुए सोने के चम्मच से पैदा हुए नामदार है। ये मोदी का वचन है, ये प्रधानमंत्री की शपथ है। करप्शन के खिलाफ ऐसी कसम खाई है कि कोलकाता में मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गए, पुलिस कमिश्नर धरने पर बैठ गए और लंदन में बैठा भगोड़ा घोटालेबाज विजय माल्या थर थर कांपने लगा। एक ना एक दिन ये मौका आएगा, जरूर आएगा। इसका ऐलान मोदी ने बहुत पहले ही कर दिया था। बड़े हैं, उनको दुनिया में कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह ना मिले, इसके लिए भारत ने कुछ सुझाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच रखे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी ये मुहिम आज नहीं तो कल कभी न कभी रंग लाएगी। साथियों, इस विश्वास के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि आज भारत की बात को दुनिया सुन रही है। मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया है। ऐसा चाबुक चला है कि बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागा विजय माल्या अब भारत आने वाला है। ब्रिटेन की सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मोदी ने कुछ ही दिन पहले सूरत में भी कसम खाकर कहा था, एक न एक दिन भगोड़ों को आना पड़ेगा, जनता का लूटा पैसा लौटाना पड़ेगा। और अब उनकी बात 100% सच साबित होती दिख रही है। ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके रुपये मार करके देश छोड़कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। मोदी बार बार कहते हैं कि करप्शन इस देश को दीमक की तरह तबाह कर रहा है और वो इस दीमक को मार कर रहेंगे, देश से भ्रष्टाचार मिटा कर रहेंगे। करप्शन के खिलाफ अपना कमिटमेंट मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी बार बार बताया है। भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे, कितनी ही आफतें क्यों ना आए, इस मार्ग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मेरे देशवासियों। क्योंकि देश को दीमक की तरह इन्हीं बीमारियों ने तबाह करके रखा हुआ है। अब दिल्ली के गलियारों में पावर ब्रोकर नजर नहीं आते हैं। अगर दिल्ली में कहीं गूंज सुनाई देती है तो पुअर की गूंज सुनाई देती है। भाइयों बहनों, ये वक्त बदल चुका है। कुछ लोग अपने घरों में बैठ के कहते थे, अरे सरकार की वो नीति बदल दूंगा, टिकना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। उनके सारी दुकानें बंद हो गई है, दरवाजे बंद हो गए हैं। मोदी जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, मोदी जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। न लाभ की चिंता, न हानि की फिक्र। भगोड़े माल्या के खिलाफ तो इतना कड़ा एक्शन हो चुका है कि माल्या के मुताबिक घोटाले से ज्यादा उसकी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पिछले 4 वर्षों में जांच एजेंसियों के द्वारा करीब 3,000 छापे मारे गए। सिर्फ इन छापों से करीब 53,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। एजेंसियों द्वारा किए गए 35,000 से ज्यादा सर्वे में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की
अघोषित आय का भी पता चला है। बेनामी संपत्ति कानून लागू होने के बाद इतने कम समय में 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच की वजह से आज, और मेरे देशवासियों, मैंने आपको वादा किया था आज, वरना ये कल्पना थी अरे बड़ों को तो कुछ होता ही नहीं, छोटे लोग मरते हैं। भाइयों बहनों, आज इस देश में 4 पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही साफ साफ कह दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री आज भी अपने उस वचन पर कायम है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे घोटालेबाजों के देश से भागने के बाद सरकार पर विपक्ष चौतरफा वार कर रहा था। मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा था, लेकिन माल्या पर हुआ एक्शन चुनाव में मोदी के फेवर में जा सकता है। और मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा है और वो अपने इस मिशन पर आज भी चल रहे हैं। करप्शन के खिलाफ मुहिम का असर पिछले 4.5 सालों में दिखा भी है। अगर नीतियां स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, तो भ्रष्टाचार भी भागेगा। मोदी बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार देश के कण कण में है, इस करप्शन को जड़ से मिटाना ही होगा। मोदी अपने इस मिशन पर जी जान से लगे हैं। मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है, और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करे, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं, और हम तो मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे, और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। यूपीए सरकार में इतने घोटाले हुए कि सरकार ही बदल गई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मोदी ये बात बार बार देश की जनता को बताते हैं। 2014 के पहले का वक्त देख लीजिए, 2014 मई के पहले का, वहां से आवाज उठती थी कि कोयले में कितना खाया, 2G में कितना गया, जल करप्शन में कितना गया, वायु करप्शन में कितना गया, आसमान के करप्शन में कितना गया, कितने लाख गए, यही वहां से आवाज आती थी। कि मेरे लिए कितनी खुशी की खबर है कि जब वहां से आवाज आती थी, मोदी जी कितना लाए, कितना लाए, कितना लाए।
तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही कितना लाए। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है? इससे बड़ा जीवन का यही तो सही कदम है, यही तो सही कदम है। दूसरा, हमारे खड़गे जी ने कहा कि काला धन हीरे जवाहरात में है, सोने में है, चांदी में है, प्रॉपर्टी में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सदन जानना चाहता है ये ज्ञान आपको कब हुआ? मोदी पिछले सरकार के दौरान हुई लूट का ही ढिंढोरा नहीं पीटते। वो बार बार ये भी कहते हैं कि उनकी सरकार ने लूट की छूट पर लगाम कैसे लगाई। पहले हमारे यहां फ्री प्राइस शॉप जो होता है, सस्ते अनाज की दुकान, गरीब लोग वहां से अपना राशन लेते हैं। सरकार 30-35 रुपए में खरीदती है, गरीब को 3 रुपए 2 रुपए में देती है, ताकि हमारे देश का गरीब भूखा सोना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग थे, इसमें से भी खा जाते थे, गरीब का भी खा जाते थे। 6 करोड़ राशन कार्ड ऐसे थे कि जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे उनके नाम के राशन कार्ड थे। उनके नाम पर गेहूं जाता था, 30 वाला 3 में जाता था, फिर 30 में बिकता था और हर किलो पर 27 रुपया उनके जेब में चला जाता था।